Hello everyone, subscribe to Study Biology with Jisha and press the bell icon for more notifications on this channel. Thank you. Welcome to today's video. Today I'll be giving you tips how to prepare for periodic assessment 1. As you all know that periodic assessment 1 will be around the corner soon. So we need to prepare for it, and how we will prepare, I'm giving you 5 best tricks that I have applied in my life and I've checked it in my students' life. Hope you have a great video. So let's move on to the video. Good morning everyone. So today I am with a new video, and this video is very interesting video because we are going to discuss about how we will prepare for the periodic assessment 1. Now in our class 10 session, we have 2 chapters from biology that is coming in the periodic assessment 1. One is a life process and the other one is a control and coordination. Now in all my videos you can find I have discussed all the 2 chapters completely. All the videos are already uploaded, and we have also made questionnaires on these 2 chapters. Number of sample sets which are topic based sample sets have already been uploaded for these 2 chapters, and apart from that we have already solved a online test or MCQ of 20 marks from each of these 2 chapters. So today we will be giving our more importance, or giving our importance to which part? To preparing पीरियोडिक असेसमेंट 1 के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, उसके ऊपर मैं आज आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड और देखिए कि मैं इसके ऊपर क्या क्या टिप्स आपको देती हूँ. एज यू ऑल नो, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारा जो कोर्स है CBSE का क्लास 10 का, वो NCERT के बुक के ऊपर डिपेंड करता है. हम लोगों का टेक्स्ट बुक जो है वो NCERT टेक्स्ट बुक है, NCERT साइंस टेक्स्ट बुक है. तो हमको पहले, अगर हमको पीरियोडिक असेसमेंट में के लिए प्रिपेयर करना है, वी हैव टू गिव आवर सोल टू NCERT. नाउ हाउ टू गिव आवर सोल टू NCERT? वी हैव टू फर्स्ट रीड द चैप्टर. वो जो चैप्टर्स हैं 2, जो है एक लाइफ प्रोसेस और एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो 2 चैप्टर्स को हमको अच्छे से पढ़ना है. ना कैसे पढ़ेंगे? हम लोग एक पेंसिल पकड़ेंगे हाथ में, और उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग उसको रीड करेंगे वो चैप्टर को. उस चैप्टर को जैसे ही हम लोग रीड कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग उसका नोट्स बनाएंगे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म वाला नोट्स? नाउ व्हेन यू मेक QA नोट्स, उस टाइम आपको क्या करना है कि आप बुक पढ़ रहे हैं, साथ में आप एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, और जैसे ही आप लाइन बाय लाइन वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप उस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर ही वही लाइन से निकाल के उसका आंसर भी आप उसी नोट में लिखिए. सो दिस इज़ द ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक. ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है. मैं हमेशा हर वक्त मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताती हूँ कि आप NCERT बुक को ही फॉलो कीजिए, बिकॉज इट इज़ you can say the holy book of CBSE स्टूडेंट. वो आप फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए. उसको पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन आप उसको पढ़ने के बाद उसी बुक को पकड़ के आप क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाइए, जिसमें आप क्वेश्चन खुद ही बनाइए और उसका आंसर भी आप खुद ही बुक से निकाल के लिखिए. सो दिस इज़ द ट्रिक नंबर 1, which is to read the NCERT book properly, and to make line by line we have to read, and to make question answer formed notes. तो ये हमारा है टिप नंबर 1. चलो अब हम लोग टिप नंबर 2 की तरफ. आपका टिप नंबर 2 के मतलब है, आप स्टडी बायोलॉजी विद जीशा जो है यूट्यूब चैनल जिसको आप अभी देख रहे हैं, उसी चैनल में जितने सारे वीडियोज़ हैं, कौन से वीडियोज़? एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट्स को, वो वीडियोज़ आप देखिए. पहले आप चैप्टर पढ़िए, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप निकालिए, उसके बाद आप सारे वीडियोज़, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ आप देखिए. क्योंकि वाइल रीडिंग, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको कौन से भी कॉन्सेप्ट्स हों तो आपको समझ में नहीं आएंगे. तो मेरे जो वीडियोज़ हैं जो कि एक्सप्लेनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोज़ हैं, वो आप देखिए तो आपको वो टॉपिक्स समझ में आएंगे. मोर ओवर मैंने उस वीडियोज़ में टिप्स भी दिए हैं कि वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे याद रखेंगे. तो वो आप उसके नेक्स्ट थिंग जो है
वो आप कीजिए। देन ये वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद, बुक अच्छे से पढ़ने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। बार बार देखिए, इट्स नॉट लाइक आज मैंने देख लिया एंड इट्स डन। नो, यू सी द वीडियोस रिपीटेडली, यू सी रीड द बुक रिपीटेडली। हर दिन आप टाइम टेबल जो आपका बायोलॉजी के लिए जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, उस टाइम के अंदर, उस टाइम के दौरान आप ये बुक पढ़िए और उसके साथ आप वीडियोज़ देखिए। सो दिस इज़ टिप नंबर 2, स्टडी बायोलॉजी विद जीशा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें आप जाइए और जितने सारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ हैं उसको यू हैव टू सी एंड लर्न, उसको आप देखिए और आप लर्न कीजिए। सो ये है आपका टिप नंबर 2 टू क्रैक PA1। अभी हम लोग टिप नंबर 3 की ओर वी आर मूविंग। सो लेट्स मूव टू टिप नंबर 3। अभी टिप नंबर 3 आपका क्या है? आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स। टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स मतलब एक चैप्टर का, लेट्स से आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, उसका एक टॉपिक आपने पढ़ा है विच इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर जितना भी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने बनाया है उसके आधार पे आप एक सैम्पल सेट सॉल्व कीजिए। ये सैम्पल सेट आपको कहाँ से मिलेगा? बनाया मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी, स्टडी बायोलॉजी विद जीशा के वीडियोज़ में आप देखिए। सैम्पल सेट प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बहुत सारे टॉपिक वाइज सैम्पल सेट। उस सैम्पल सेट को बिना देखे, बिना बुक देखे, बिना नोट्स देखे आप बुक और नोट्स पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कंफर्म हो जाइए कि आपका हो गया है। उसके बाद आप ये टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स मेरे चैनल पे आप उसको सॉल्व कीजिए। मैंने वाइल आई वॉज गिविंग यू टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स, मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि सैम्पल सेट्स के आप हार्ड कॉपीज़ निकाल दीजिए बाय टेकिंग अ स्नैपशॉट। वैसे आपने अगर निकाल दिया हो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाला है तो आप यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी विद जीशा पे जाइए। आपको सारे टॉपिक्स के, ये 2 चैप्टर्स के लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के सारे टॉपिक्स, जितने सारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको बेस्ट सैम्पल सेट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप है जो आपको टॉपिक वाइज सैम्पल सेट सॉल्व करना है। तो आपका जब थर्ड स्टेप ख़त्म हो जाएगा तब आप अभी फोर्थ स्टेप के ओर हम लोग जाएंगे। व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि NCERT हमारा होली बुक है, तो हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो भी NCERT के साथ ही डील करता है। तो हमारा NCERT हमको और एक भी बुक देता है जिसको हम लोग बोलते हैं NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर में बहुत सारे MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग टाइप, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। NCERT एग्जाम्पलर में आपको हॉट्स क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक अप टू स्टेप नंबर 3 आपने हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आपने सिर्फ बुक क्वेश्चन सॉल्व किया है और स्टडी बायोलॉजी विद जीशा के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी NCERT एग्जाम्पलर में आपको हॉट्स क्वेश्चन मिलेंगे। वाई इट इज़ द स्टेप नंबर 4? क्योंकि अभी तक आपको जितने सारे क्वेश्चंस हैं अप टू आपको टॉपिक वाइज सैम्पल सेट्स तक आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो क्वेश्चंस था। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तभी आप हॉट्स क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर पाएंगे। हॉट्स मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये डेवलपमेंट के लिए आपको NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है। तो NCERT एग्जाम्पलर उसके बाद सॉल्व कीजिए। ऑफकोर्स अगर कोई भी डाउट आए NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करते टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो ये जो बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप NTSC एग्ज़ाम्स या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अलॉन्ग विथ क्लास 10 बोर्ड्स, तो NCERT एग्जाम्पलर इज़ बेस्ट। NCERT एग्जाम्पलर से अराउंड 30 to 40% क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है आप ये जो NCERT एग्जाम्पलर का जो बुक है उसको आप पेपर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देता है, तो आपका चैप्टर वाइज अभी टॉपिक वाइज हो गया, तो NCERT एग्जाम्पलर से आपको चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो जाएगा। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप जिसमें आप लोग NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। नाउ विल मूव टू फिफ्थ टिप ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर periodic assessment. Here we are with the fifth tip for preparing for
पीरियोडिक असेसमेंट 1। तो इसमें मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट मैप और फ्लो चार्ट। आपने अभी तक चैप्टर पढ़ लिया है, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए, उसके वीडियोस सारे देख लिए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर दिया। बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने टाइम आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, तो वो डाउट्स को आप अपने आप कैसे क्लियर करेंगे। ऑफ कोर्स आपका अगर ट्यूटर है जो मैं हूँ या फिर कोई अदर क्लासेस में, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे डाउट्स, मैं बार बार बता रही हूँ, आप मुझे डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। वो जो डाउट्स है आप खुद कैसे क्लियर करेंगे, आप वापस जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट, लेट्स से आपको फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आया है या उसके स्टेप्स आपको याद नहीं रह रहे हैं, तो आप उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। जैसे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स, मैंने बोला है A, C एंड R, और उसके जो अंडर पॉइंट्स हैं उसको आप ऐसे लिखिए, एक चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। और एक टाइप का मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एंडोक्राइन सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि एक टेबल आप बना दीजिए और वो टेबल आप कहीं पे लगा दीजिए और बार बार उसको देखिए तो आपको वो याद आ जाएगा। सो कॉन्सेप्ट मैप आपको डाउट्स क्लियरिंग करने के लिए और एक पर्टिकुलर टॉपिक को याद रखने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो कॉन्सेप्ट मैप्स और फ्लो चार्ट बनाइए जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे या आपको याद ना हो। सो ये हो गए मेरे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको पीरियोडिक असेसमेंट 1 और आगे जाके बोर्ड्स में आपको ज़रूर काम में आएंगे। हाँ, एवरी टॉपिक का हम लोग एक कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि सारे कॉन्सेप्ट मैप्स आप बनाएं और रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप्स आपको इन द लॉन्ग रन आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। जब आपका टाइम नहीं हो, लास्ट मोमेंट, कल बोर्ड एग्ज़ाम है और आज रात को आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो रात के टाइम आप कॉन्सेप्ट मैप्स एक बार देख लीजिए तो आपका हो जाएगा। सो दिस आर द 5 टिप्स जो आपको पीरियोडिक असेसमेंट में हेल्प करेगा। तो आशा करती हूँ कि आप ये सारे जो मैंने दिया है, जितने सारे टॉपिक्स यहाँ पे, जितने सारे टिप्स मैंने दिया है, वो टिप्स आप फॉलो करेंगे और आपके पीरियोडिक असेसमेंट में अच्छा करके लाएंगे। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ असेसमेंट, हैप्पी सेल्फ असेसमेंट, हैप्पी प्रिपेयरिंग फॉर योर पीरियोडिक असेसमेंट। मैं यही बोलने वाली थी कि हैप्पी सेल्फ असेसमेंट, बट सेल्फ असेसमेंट का काम तो ख़त्म हो गया। अब भी आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग ये सब काम करना है, तो फिर भी मैं आपको बोलूँगी हैप्पी सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि जब तक पीरियोडिक असेसमेंट नहीं आता है तभी तक आपका सेल्फ असेसमेंट का टाइम है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट अच्छे से किया है, आपका पीरियोडिक असेसमेंट जैसे भी हो अच्छे से जाएगा। फॉलो दीज 5 स्टेप्स एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पेपर कैसे क्रैक करना है पीरियोडिक असेसमेंट का, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करके एग्ज़ाम देना है वो आपको अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट video. Thank you and have a great day.